अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं एक्चुअल में आज के वीडियो के ज़रिए क्या बताना चाह रहा हूँ, और इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा जो है आपके फ़ायदे में, जो आपका उससे फ़ायदा होगा। एक्चुअल में आपको उसके मीनिंग समझ जाएंगे कि भाई जो टाइटल है, जैसा कि एक से ज़्यादा अगर आपके पास डिग्री है या एक से ज़्यादा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा भी जैसा जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूँ कि वैलिड डिग्री एक्चुअल में है क्या, वैलिड यूनिवर्सिटी एक्चुअल में है क्या, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको पहले ही अगर समझ में आ गई, तो जब रेफरेंसेस के टाइम पे जो चीज़ें आपने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, यही जो फॉर्म जो है सेम टू सेम वहाँ जो सर्टिफाइड कॉपी होता है उस पर आता है, और वहाँ पर मे भी हो सकता है चेंजेस के चांस दे वगैरह, तो वहाँ पर कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता एडिट के चांसेस में जो है क्वालिफिकेशन एडिट वगैरह का मुश्किल होता है। लास्ट डेट से पहले 2017 में यही हुआ था। 4-5 साल गुजर गए, लेकिन उनको जो है क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा ऐड करने की या कम करने की जो है चांस नहीं मिला था। अपना जो पहला पॉइंट है एक्चुअल में, तो वो ये है कि हमारे पहले पॉइंट में मैंने जैसा तुमको बोला कि अगर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा डिग्री है या एक से ज़्यादा तुम्हारे पास क्या है, जिसको हम बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो इसका जो है अगर तुम्हारा हाई क्वालिफिकेशन है तो इसका क्या फ़ायदा होगा। सीधी सीधी बात, अगर तुम डीएड है और तुम टीईटी है और ग्रेजुएशन है तो तुमको 1 से 8 के सीधी सी बात है, ऑब्वियसली ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास जैसा 6, 7, 8 पर एक से ज़्यादा जैसा मैं बोलूँ कि डिग्री भी रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बीए है और बीएससी है और दोनों ऐड करते हो तो तुमको दोनों टीईटीज लगेंगे। तो ऐसा जनरली होता नहीं है, सबके पास ऐसा होता नहीं है। अगर तुम्हारे पास ओपन से बीए भी है और ओपन से बीएससी भी है, लेकिन ड्यूरेशन ऐसा होता है, देखो जैसा कि मैं 9वीं से 12वीं की अगर बात करूँ, तुम्हारे पास अगर ऐसा है तुम्हारा कि तुमने रेगुलर से बीएससी कर लिए और ओपन से बीए करे, 2 कोर्सेस है, 2 कोर्सेस में अगर एक ड्यूरेशन में है, एक ओपन से है और एक जो है रेगुलर से है, तो ये काबिले कबूल है, एक्सेप्टेबल है, हम मान सकते। लेकिन आमतौर पर ऐसा मैंने जैसा सवाल भी देखा है कमेंट बॉक्स में कि वो बता रहे हैं कि भाई हमारी कौन से दोनों एट ए टाइम जैसा कि रेगुलर की डिग्रीज है, तो ये किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं रहती, ये अमान्य डिग्री है। अगर तुम रेगुलर कोर्सेज दोनों एक साथ करते तो तुम क्या बेसिस पर करे है, सवाल यही उठता है। और तुमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा सकता ऐसे बेस पर, क्योंकि तुम टीसी जो होती है ओरिजिनल, सिर्फ एक ही टीसी जो है पहली से लेके तो तुम्हारे पूरे पीएचडी तक चलती है। ठीक है, आमतौर पे तुम्हारा एक सवाल भी मैं क्लियर करूंगा, तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने इतना सारा एजुकेशन ले लिए, हमको एक बेस चीज़ या बेस इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। डीएड बीएड एमएड है हम लोग, और हमको इतना नहीं मालूम कि ओपन यूनिवर्सिटी से कभी टीसी नहीं मिलती है। भाई तुम लोग कमेंट में वो पूछ रहे हैं, ये मुझे कमाल की बात लग रही। और फ्यूचर में हम लोग टीचर बनने वाले हैं, एक समाज के नज़रों का में एक जो माने जाते हैं हम, वो लोग हम बनने वाले हैं, लोगों को ज्ञान देने वाले हम बनने वाले हैं। और आप तुम लोग पूछ रहे यार कि ओपन यूनिवर्सिटी की टीसी हमारे पास, टीसी रहती तो भी क्या यार ओपन यूनिवर्सिटी की, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे पास, अब मुद्दे की बात है, तो टीसी का मैं मतलब समझा दूंगा तुमको कि मिसाल के तौर पे तुमने 12वीं तक पढ़े, 12वीं के बाद में तुमने डीएड करे, अब तुमने 12वीं की ही टीसी डीएड में दी है, अब वो 12वीं की टीसी जमा हो गई, अब तुमको मिलेंगी डीएड की टीसी। अब तुम्हारे पास तो जगह नहीं आई, तुम्हारी भर्ती नहीं हुई, तो तुमने क्या करे, चलो बीएससी कर लेंगे बोले, डीएड की टीसी उठा के बीएससी में दे दिया। अब तुम्हारी डीएड की टीसी का वजूद खत्म हो गया, बीएससी के बाद तुमने बीएड में दे दिया, अब वो बीएससी के टीसी का वजूद खत्म हो गया, वो कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। अब अगला जो कॉलेज जिसमें तुम रेगुलर में एडमिशन ले रहे, वो टीसी समझो बीएड की हो गया। अब बीएड के बाद तुम्हारा मूड हो गया एमएससी करने का, तो तुमने एमएससी और दूसरे कोई कॉलेज में ले ली। जब हम एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज छोड़ते हैं, जब हमको मिलता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसको जब मिलता है हमको लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग यानी कि छोड़ना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ना, और किसी चीज से एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इतना तो भी कम से कम हमको ज्ञान होना चाहिए, बहुत बेस मालूमात है। इन फ्यूचर में जब तुम कहीं जाएंगे, किसी से बात करेंगे, तो कम से कम इतना तो भी बताओ, क्योंकि तुम खुद को तुम टीसी और एलसी के अंदर तुम कंफ्यूज रह रहे। बहुत कमाल की और ताज्जुब की बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है ये, क्योंकि हम फ्यूचर के टीचर है। अब ये हो गया भाषण ज़्यादा। अब देखेंगे हम आगे कि अगर तुम्हारे पास, जैसा कि भाई तुम्हारे पास 2 एमए है, तुम्हारे पास 3 एमए है, तो मेरे हिसाब से जो है ये क्वालिफिकेशन अगर ऐड करें, मिसाल के तौर पे तुम्हारा स्पेशलाइजेशन एक बीए तुमने करे, तुम्हारा स्पेशलाइजेशन 9वीं से 12वीं में तुमने अप्लाई करे, तो देखो इसका फायदा है तुमको। मैं बोलता कैसा, अगर तुमने बीए प्योर उर्दू से, तो तुमको उर्दू के तुमने ऐड करे तुम्हारे पवित्र पोर्टल में, जितना हाई क्वालिफिकेशन है सब ऐड कर दिया तुमने, 2 बीए है, 2 एमए है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता, जैसा कि बीए हिस्ट्री में तुमने स्पेशल करे, तो हिस्ट्री के भी ऑप्शन दिखेंगे। आप यार इसकी तो बात उर्दू मीडियम में तो ये आती ही नहीं, सोशल साइंस के 9 से 12 के। अगर नीचे की बात करूं मैं, तो तुम्हारा अगर बीएससी है रेगुलर में, और ओपन से बीए है, और साथ में टीईटी टू सोशल साइंस भी और टीईटी टू साइंस मैथ्स भी दोनों भी है, मैं दोनों की शर्त बोल रहा, तो ऐसा भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि वहां पर तुमको दोनों के प्रेफरेंसेस दिखाई, ये बात याद रखो। लेकिन 9 से 12 पर तो इसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन 9 से 12 पर किसका होगा, अब उर्दू मीडियम वालों की 9 से 12 तो सोशल साइंस उर्दू की आती नहीं,
साइंस की। अब तुम्हारा जैसा हो सकता है कि तुमने एक बीएससी जो है कर लिए कहाँ से, साइंस से, और एक बीएससी ओपन यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद जैसा या कोई यशवंतराव चौहान से तुमने कर लिए मैथमेटिक्स से, और दोनों भी ऐड कर दिए, तो वो दोनों की भी प्रेफरेंसेस दिखा सकता है और दिखाएगा ही, ये फायदा होता है। इसके बाद में एमए एमएससी की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे एमए 2 है, जैसा कि तुमको लग रहा भाई एमए का जो है अगर कोई अपना एक पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के एमए की जगह भी अपने को दिखना और एमए हिस्ट्री के भी जगह दिखना, दोनों भी ऐड करके हम उसके प्रेफरेंसेस हमको जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरी अगर 2019 की बात करूं तो ऐसा दिखाया गया था बाकायदा, जिसका जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन उसको उसके हिसाब से जो है उसके हर एजुकेशन के हिसाब से बताया गया था। डीएड के हिसाब से पहली से 5वीं के, ग्रेजुएशन प्लस डीएड और दोनों टीटी के हिसाब से पहली से 8वीं के, 9वीं से 10वीं के बीएड के हिसाब से, और एमए बीएड के हिसाब से उसके हर सब्जेक्ट एमए में अलग हो चाहे और बीए में अलग हो, उसके दिखाएगा वो। ठीक है, और पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम में 9वीं 10वीं का जो ऑप्शन आया था, मेरे ख्याल से एक आया था उर्दू मीडियम में 9वीं 10वीं का उर्दू सब्जेक्ट का बीए का, वो था जलगांव जामोद ऐसा कुछ तो भी शहर है जो शायद बुल्ढाना में है, हाँ बुल्ढाना जलगांव में है या बुल्ढाना में है, जलगांव जामोद बोलकर एक तालुका है शायद बुल्ढाना जिले में है, वहां का बताया था, एक बताया था पूरे महाराष्ट्र में सभी को बताया था वो। ठीक है, 9वीं और 10वीं का, इसके अलावा सोशल साइंस और उसके नहीं बताया था, और मैंने साइंस का तो तुमको बताया, तो ये बेनिफिट है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी दोनों भी जो डिग्रीज है एक तो सेम ड्यूरेशन में नहीं होना, और हुई भी तो एक ओपन से होना और एक रेगुलर से। तुमको ओपन और रेगुलर की कोई नहीं, मैंने ऐसे भी कमेंट पढ़ा कि हमारे दो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इनवैलिड डिग्री है सीधी सीधी। ठीक है, तो ऐसी चीज होती है। ज्यादा एजुकेशन का फायदा तुमको पवित्र पोर्टल में 100% होगा। जिनका एमएड है, जिनका बीएड है, जिनका डबल एमए है, ट्रिपल एमए है, सब डालो मेरे हिसाब से आगे सर्टिफाइड कॉपी लेते टाइम पे, क्योंकि इसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होता है कि तुमने वो फॉर्म फाइनल कर दिए, जिन्होंने डाले वो ठीक है, नहीं भी डाले कोई मसला नहीं, तो तुमको ऑप्शन दिख सकते हैं। अब ऐसे बहुत से होते हैं ना जिनकी बीएससी रेगुलर में हो गई भी होती है, और यशवंतराव चौहान से उन्होंने बीए भी कर लिया होता है, तो 9वीं से 12वीं के टाइम एक जगह बीए भी डाल देने का, एक जगह बीएससी भी डाल देने का, दोनों के ऑप्शन दिख सकते हैं। लेकिन बीए का फायदा किसको होगा, बीए का एमए का मराठी मीडियम वालों को होगा, क्योंकि उनके मराठी मीडियम की वैकेंसीज 9 से 12 की सोशल साइंस की भी आती है और मराठी भाषा की भी आती है। अब इंग्लिश की बात अगर मैं करूं, अगर तुम बीएससी है मिसाल के तौर पर, उर्दू मीडियम है तुम बीएससी है तो बीएससी बीएड भी है, तुम डीएड भी है, दोनों टीईटी है, तुम एमए भी है, तो तुम और इधर से तुमने रेगुलर में बीएससी करके उधर से बीए भी कर लिया, तो वो भी चीज तुम ऐड कर सकते हैं। बीए इंग्लिश अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा मीडियम का कोई लेना देना नहीं है, तुमको अदर मीडियम के भी ऑप्शन दिखेंगे। जैसा कि तुम्हारा एमए इंग्लिश है, तुमने चलते चलते कर दिए, तो तुमको बीएससी के तो दिखाएगा ही दिखाएगा 6 से 10 के, लेकिन तुमको एमए इंग्लिश के भी दिखाएगा अदर मीडियम के, क्योंकि इंग्लिश ये सब्जेक्ट कॉमन होता है हर जगह पे हर मीडियम में, इसलिए तुमको एमए इंग्लिश के दिखाएगा उर्दू मीडियम वालों को। बाकी तो सोशल साइंस वगैरह को और मराठी भाषा या भाषा एक को लागू नहीं होता है, सब मीडियम, उसमें वही मीडियम होना चाहिए जो तुम एक्चुअल है। जैसा कि उर्दू मीडियम वाला समाजशास्त्र उसी जगह पढ़ा सकता है जहां वो उर्दू मीडियम की स्कूल हो या वो मीडियम वाला हो, मराठी वाला वही पढ़ा सकता समाजशास्त्र के विषय मराठी मीडियम पर, वो किसी दूसरे मीडियम पर पढ़ा नहीं सकता। इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अदर मीडियम के किसी भी मीडियम को आ सकते हैं, ये है। तो इनवैलिड डिग्री यानी एक ही टाइम में तुमने रेगुलर में दोनों डिग्रियां करे हो एक ही ड्यूरेशन में, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इनवैलिड यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब क्या, देखो आमतौर पर कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमने क्या करे सर, ये कोई तो भी एक यूनिवर्सिटी में भूल गया, वो यूनिवर्सिटी में हमने 3 साल का बीए जो है एक ही साल में कर दिए, ये तो सबसे खतरनाक इनवैलिड डिग्री है। यूजीसी मान्यता प्राप्त अगर आपकी डिग्री है, अगर तुमने कभी एग्जाम दिए होंगे, तुम अक्सर एग्जाम देते होंगे, या तुम कभी भी तुमने अगर पवित्र पोर्टल के इंस्ट्रक्शंस में अगर पढ़े होंगे, तो मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची जो है पदवी, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी बोलता हूं, देखो तुम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी के अंडर में जो आती है। अभी तुमने पिछले 2 महीने पहले देखे होंगे कि कई यूनिवर्सिटीज जो है बोगस निकली है और उनकी पूरी डिग्रीज भी जिन्होंने की थी वो सब जाय हो चुकी है, ये बात याद रखो। तो यूजीसी के अंडर में जो होता है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, उसके अंडर में जो आते हैं, जो आपको लिस्ट में दिखते हैं, वो जो वहां पर होते हैं वो होते हैं वैलिड डिग्रीज। अब ऐसे 3 साल का तुम अगर बीए 1 साल में, 3 साल का बीएससी 1 साल में करेंगे तो ये 100% इनवैलिड है, ये मान्य नहीं है, ये तुम वेरिफिकेशन में आउट होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर तुम बोलेंगे कि भाई 2 साल का एमएससी हम 1 ही साल में कर दिए, कोई यूनिवर्सिटी ने हमको बाय पोस्ट करा दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता। 36 महीने का डिग्री प्रोग्राम होता है एज पर द लॉ ऑफ इंडियन जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और उसमें जब गवर्नमेंट किसी भी चीज को कोई चीज को डिक्लेयर करती है तो 36 महीने की डिग्री ही मांगती है, 36 महीने के अलावा डिग्री चलती नहीं है। तुम बोलेंगे 1 साल में हमने बीए करे, मान्य ही नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है YCMOU यशवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें जो डीएड वालों को उन्होंने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन देते हैं, डीएड के बेस पर, फर्स्ट ईयर नहीं भी करे तो चलता, तो ये लोग
जो है मान्य रहेंगे। क्यों मान्य रहेंगे इसकी भी मैं वजह बताता, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस है। YCMOU एक रेप्यूटेड जो है यूनिवर्सिटी है और वो उसके बेसिस पर जो भी उसका लीगल जो है जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट के साथ में जो भी जो हुआ होगा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कि भाई हम डीएड के बेस पर दे रहे, तो उसको लीगल प्रोसेस के जरिए खुलेआम देता है। ऐसा कुछ ये नहीं होता है, हर डीएड वाला सेकंड ईयर में YCMOU से लेता है। और मेरे ख्याल से मेरे को जहाँ तक याद है MPSC में भी जब ये जाते हैं लोग, तो अब जब वो MPSC वाला एक्सेप्ट करता है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो YCMOU से डायरेक्ट सेकंड ईयर करके थर्ड ईयर करके लगे हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है। मैं YCMOU डीएड के बेस पर जो जाते हैं उनका बोल रहा हूँ कि वो एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन तुम ऐसा बोलेंगे कि डायरेक्ट एक ही साल में हमने 3 साल कर दिए, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये डिग्री, याद रखो। बाकी जो चीजें हैं ऐसी चीजें तुम्हारी क्लियर होना जरूरी है। मैंने बोला हायर क्वालिफिकेशन का बहुत फायदा होगा, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, लेकिन इसमें भी अगर हायर क्वालिफिकेशन में तुम्हारे दोनों टीईटीज है तो और भी ज्यादा सोने पर सुहागा रहता। यानी कि तुमने पहली से 5वीं से बे समझो, ऐसा समझ लो कि तुम नहीं बैठे तो तुमको अगला टप्पा रहता 6 से 8। पोर्टल बोलता चलो 6 से 8 पे बिठाओ, नहीं बैठे तो चलो बोलता नेक्स्ट 9 से 10 11 से 12, यानी 4 ऑप्शन। अब जिनके पास सिर्फ 1 से 5 डीएड TT1 है तो भाई उनको उतने ही ऑप्शन आएंगे जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है। मैं अभी भी बोल रहा हाई क्वालिफिकेशन, यानी तुम जितने लास्ट टाइम तक जितने खाली रहे, तुमने अपने आप को खाली रखते हुए जितना एजुकेशन लिए होंगे, कि जैसा उस वक्त में हमको जो एहसास होता कि यार कितनी बेकारी में मैंने जिंदगी गुजारा, तो उस वक्त में जो तुम क्वालिफिकेशन लेके जो इन फ्यूचर में इस्तेमाल करते हो, जब तुमको फायदा मालूम होता कि वाकई में जो रहता एजुकेशन ये कभी जाए जाता नहीं, ये खाली जाता नहीं। कोई भी मीडियम वाला, मराठी मीडियम वाला, उर्दू मीडियम वाला, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला, जिसका हायर क्वालिफिकेशन है उसको पवित्र पोर्टल का एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ें बतानी थी, इसको क्लियर करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे तमाम सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ में। इंतज़ार करते हैं 24 मार्च तक हमारे रिजल्ट का, उसके बाद में ही पूरी पिक्चर हमारी दिखेंगे। अभी सिर्फ ट्रेलर हुआ है, 24 तारीख तक जो भी आएगा वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा। और जैसा कि तुमने देखे होंगे, तुम बार बार पूछ रहे, मैं बारीक बारीक चीज़ों पर वीडियो बनाना ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी बोरियत वाली महसूस हो जाती है कि तुमको मालूम है वहाँ सूचना आई है, ये क्लियर है, तुमको मालूम है प्राइवेटाइजेशन का आया है। मैंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी ये बात बोली है कि वो एक्चुअल में क्या है उसको समझना होगा। और बोलते ना उचलली जीभ लावली टाड़ेला, ऐसा जो मन है, तो हम कुछ भी उठाकर एक्चुअल में उसका मायने क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, पहले अपने को समझना होगा। जोश में एकदम ऐसा बोल के कि सब ये 30,000 की भर्ती जो है पवित्र पोर्टल के जरिए ले सकते हो, लेंगे 100% जो है गवर्नमेंट भर्ती है ये, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट की भर्ती दे रहे हो। अब वो प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअल में उनकी मीनिंग क्या है पहले अपने को समझ के लेना होगा। अदरवाइज मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, अपडेट के साथ। मेरे इस वीडियो में आपको मैंने बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर करने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।